तो भाई सब कोई को आज हम जानने वाले हैं क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जैसा कि देख रही है 2 सेक्टर मॉडल है। इसमें सबसे पहले ये है हाउस होल्ड और ये होता है फर्म। इसमें जो हाउस होल्ड है वो अपना फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज लिखा हुआ है ना, वो अपना जो फैक्टर सर्विस है वो फर्म को बेचेगा। तो उसके बदले फर्म फैक्टर सर्विस यानी कि लेबर हो गया, लैंड हो गया, सब कोई तो वो लोग सिंपल आदमी से लग देते हैं ना फर्म। और फिर फर्म उसके बदले वो लोग को फैक्टर पेमेंट यानी पैसा देगा, जैसे वेजेस देगा, ये सब देगा, सैलरी देगा या फिर लैंड का रेंट देगा। और साथ ही साथ उसके बाद फिर जो हाउस होल्ड है उसको भी कुछ सामान खरीदना होगा तो फिर वो फर्म से ख़रीदने जाएगा, तो वही है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद फिर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसके बदले जो हाउस होल्ड है वो क्या बोलते हैं फर्म को पेमेंट भी देगा। तो यही होता है 2 सेक्टर विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो डॉटेड लाइन है ये क्या बोलते हैं मनी फ्लो है, और ये वाला जो है ये क्या बोलते हैं रियल फ्लो है, क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहा है, इसमें मनी फ्लो कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 कंडीशंस है, इसको आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के साथ वाला जो है 2 सेक्टर मॉडल। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें खाली ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट, जितना वो हाउस होल्ड सेव करता है उतना ही फर्म कैपिटल मार्केट से इन्वेस्ट करता है, और उसमें कुछ खास नहीं। बाकी वो सेम ही चीज़ है कि जो फर्म है पहले खरीदेगा फैक्टर सर्विसेज और फिर उसका पेमेंट देगा, उसके बाद जो हाउस होल्ड है वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, उसका पेमेंट देगा। तो इसमें एक कंडीशन मस्ट हो जाए, जैसे कि हम लोग ये एग्ज़ाम में बना है तो इसका तो एक कंडीशन भी लिखना पड़ता है, सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग होता है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए, तब ये वाला चीज़ एग्जिस्ट करेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं 3 सेक्टर मॉडल। अब 3 सेक्टर मॉडल में क्या होता है ना, हाउस होल्ड होता है, कैपिटल मार्केट होता है, फर्म होता है और गवर्नमेंट होता है। तो इसमें गवर्नमेंट नया आ चुका है, बाकी सब सेम है। तो इसमें गवर्नमेंट का बताता हूँ कैसे होता है। जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस चार्जेस करता है दोनों से, हाउस होल्ड से और फर्म से, और उसके बदले वो फैक्टर पेमेंट या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट देता है। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वो पेमेंट देता है ना, तो उसी को बोलते हैं फैक्टर पेमेंट या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब उसके बाद है फिर गवर्नमेंट परचेस एंड सब्सिडीज़। अब जैसे कोई फर्म है उसको सब्सिडीज़ दे देता है, सब्सिडीज़ यानी कि कोई भी चीज़ में थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता है, या फिर गवर्नमेंट परचेज़ करता है, गवर्नमेंट से कुछ परचेज़ करता है उसमें डिस्काउंट दे देता है, तो उसी को फर्म उससे वो बेनिफिट लेता है। इसका कंडीशन देख लेते हैं। इसमें जो है सेविंग प्लस टैक्सेशन इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, जो टैक्सेशन होता है वो लीकेज होता है, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो इंजेक्शन होता है। लीकेज का मतलब ये होता है जो हम लोग का इकोनॉमी से क्या बोलते हैं पैसा विड्रॉ हो जाता है ना, उसको लीकेज बोलते हैं। और जो इंजेक्शन मतलब जो वापस से पैसा हम लोग के पास वापस से आ जाता है उसको बोलते हैं इंजेक्शन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में क्या क्या होता है। अब इसमें जो है हाउस होल्ड होता है, कैपिटल मार्केट होता है, फर्म होता है, गवर्नमेंट होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो इसमें एक तो नया आया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसको हम लोग ओपन इकोनॉमी भी बोलते हैं। बाकी सब जितना भी हम लोग देखे इसके पहले वाला भी सब क्लोज था, क्योंकि इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आया ही नहीं था, पर यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ गया है। अब जैसे जो हाउस होल्ड है उसके पास फॉरेन रेमिटेशंस आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और उसके बदले वो पेमेंट देता है। फॉरेन रेमिटेशंस यानी कि अगर कोई चीज़ जैसे हम लोग अमेज़ॉन से या फिर किसी से भी कुछ बाहर का चीज़ मंगाते हैं तो वो हम लोग के पास आएगा और उसके बदले हम लोग पेमेंट देते हैं ऑनलाइन फॉर्म में। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है। और उसके साथ साथ जो फर्म होता है वो रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सपोर्ट और पेमेंट रिसीव्ड ऑफ द एक्सपोर्ट, यानी कि अगर कुछ एक्सपोर्ट करता है तो उसका पैसा उसके पास आता है, और अगर पेमेंट फॉर इम्पोर्ट है, अगर वो कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो उसका पैसा उसको पे कर रहा है फॉरेन को। अगर मान लो कोई मशीन है वो इंडिया में बना है और वो दूसरे देश को दे रहा है तो वो हो जाएगा रिसीव फ्रॉम दी एक्सपोर्ट, यानी कि उसका फिर वापस से पैसा आ रहा है। और वही सेम चीज़ अगर वो मशीन को ये दूसरा देश से ख़रीद रहा है तो उसको बोलते हैं पेमेंट फॉर इम्पोर्ट, और पैसा दे रहा है। अब इसका कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन क्या क्या है। इसमें कंडीशन हम लोग को लिखना मस्ट है, जो S प्लस टी प्लस M इज़ इक्वल टू I प्लस G प्लस X, ऐसे यानी कि सेविंग प्लस टैक्सेशन प्लस इम्पोर्ट इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स। तो थैंक यू गाइज़, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।